राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये हमारे पास एक आज अस्तर वाला ब्लाउज पीस है जो कि कॉटन सिल्क में आया है और इसमें हमें 42 साइज का दोस्तों 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज तैयार करना है। और ये है हमारा अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को रखना सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये बॉर्डर वाला कपड़ा नीचे और ऊपर की रहे। हमने इस तरह से डबल लेयर में कपड़े को रखा है और अब हमको क्या करना है, एक साइड के कपड़े को उठा करके हमें खिसकाना है। कितना खिसकाना है यानी कि हमें ये चौड़ाई कितनी रखनी है, ये देखिएगा ध्यान से। 42 का फोर्थ पार्ट होता है 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 में हमें 2.25 और जोड़ देना है, यानी कि 13.25 इंच की यहाँ पर चौड़ाई निकल के हमें इस तरह से रख लेनी है। अब हम कपड़े को यहाँ पर डबल लेयर में रखे हैं। बॉर्डर वाला हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है। एक लेयर को हम उठाएंगे और इस तरह से खिसकाएंगे तो हम 13.25 की चौड़ाई यहाँ पर निकाल लेंगे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 13.25 से चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए, भले ही आपका आधा इंच ज़्यादा ही हो जाए। तो ये है हमारा 13.25, ये देख सकते हैं। और इस तरह से हमने मार्क किया तो देखिए हमारा फिट निकल आया। एक पॉइंट ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अब एक तरफ से हमको एक हिस्सा निकालना है और दूसरी तरफ से दूसरा हिस्सा निकालना है। तो लंबाई भी हमको यहाँ पर 16 इंच की बन के चाहिए है। आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट हम 16 इंच पे नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हमने 16 प्लस 1.5 मिला करके एक मार्किंग कर दी तो इधर पे हमें फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा कम पड़ जाएगा। देखिएगा इस तरह से यहाँ पे हमें फ्रंट के लिए कपड़ा कम पड़ जाएगा, सिर्फ 14 निकल के आ रहा है। तो चलिए आज हम आपको एक खास ट्रिक बताते हैं, कम कपड़े में हम 16 इंच की लंबाई का ब्लाउज कैसे बनाएंगे। छोटा सा वीडियो है, बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर बैक पार्ट निकालना है इस जुड़े हुए हिस्से से। तो चलिए 16 इंच की लंबाई बनानी है हमको। 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। ये देखिए 16 प्लस 1.5 यानी कि 17.5 इंच हमें बैक पार्ट का लंबाई यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने 17.5 इंच पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कुछ ऐसे। अगर हम गले की लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो हम गला और शोल्डर कम रखेंगे, और अगर हम गले की लंबाई छोटी रखेंगे तो ये चौड़ाई हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ये ट्रिक याद रखिएगा। 1 इंच का मार्जिन हमारा बॉटम के लिए है और आधा इंच का मार्जिन हमारा शोल्डर के लिए है। तो कटिंग करने से पहले, पूरी मार्किंग करने से पहले हम इन दोनों की यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब इसके गले की लंबाई हमको यहाँ पर एक डिजाइनर गले के तौर पर रखनी है, जो कि हम 10 इंच का लेंथ मार्किंग करके चलेंगे। 10 इंच के लिए हमने यहाँ पर 6 इंच गला और शोल्डर दोनों मिला करके मार्किंग कर दिया है। अब हमारा शोल्डर गले के अंदर साइड से डाउन होगा, जो कि हमने रखा है आधा इंच का, और इस तरह से हम यहाँ पर तिरछा निशान लगा देंगे। आप प्रॉपरली यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक तिरछा मार्क कर दिया है। अब 42 के लिए हम यहाँ पर आर्म होल का लेंथ रखने वाले हैं 6.25 इंच, लेकिन 6.25 इंच हम 44 में रखते थे। ये देखिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट कम किया है। आप देख सकते हैं 6 के बाद एक डंडी को कम करना है आपको 42 के लिए, और 44 के लिए आपको 2 डंडी यानी कि 6.25 कर देना है। और 6.25 से नीचे मत रखिएगा, चाहे आपका 48 ही क्यों ना हो। यहाँ पर 6 इंच में एक पॉइंट कम करके हमने आर्म होल की लंबाई के लिए ऐसे एक डॉट लगाया है। फिर हमने यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान लगाया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे सीधा निशान बना लिया। अब निशान को हमें इस तरफ ले जाना है, और इस तरफ ले जाते समय हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिटिंग को भी मार्क कर देंगे। तो 42 का चौथा भाग होता है 10.5 इंच। 10.5 पे हमने यहाँ पर फिटिंग ऐसे लगा दी है, और एक लाइन हमने कुछ इस तरह से खींच दिया है। इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये लीजिए हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन भी लगा दिया है। अब हमें बनाना है अपना आर्म होल, जो कि होता है एक टिपिकल टॉपिक। तो ध्यान से देखिएगा, हमने 6 इंच के लेंथ में एक पॉइंट माइनस किया है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट हम ये कटिंग वाले पॉइंट पे बढ़ा देंगे, सिर्फ एक पॉइंट। तो ये हमने ऊपर की ओर ऐसे एक पॉइंट मार्किंग कर दिया। अब फिटिंग से कॉर्नर तक का हम लेंगे सेंटर मार्क। आर्म होल बनाने से पहले हमें सेंटर मार्क जरूर लेना है। ये हमने यहाँ लिया सेंटर मार्क। इसी तरह से हम यहाँ पर लंबाई का भी सेंटर मार्क ले लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर लंबाई का भी ऐसे सेंटर मार्क ले लिया है। अब ये हमारा 42 का है, तो 42 के लिए आप देख सकते हैं 1.2
ये देखिए बैक पार्ट है ना हमारा 1.2 पॉइंट ऐसे हमने मार्क कर दिया, यानी कि 1 इंच के बाद 2 डंडी और हमने यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत और खिंचाव महसूस होता है तो ध्यान देंगे, हम बैक पार्ट में एक स्टेप और करेंगे। जो हमने फिटिंग से कॉर्नर तक का सेंटर मार्क लिया है, इस सेंटर मार्क में जितना कपड़ा हमने यहाँ पर बढ़ाया था, यानी कि सिर्फ एक डंडी, वो हम यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर घटा देंगे। बस इतना सा काम करना हमको, वो हमने घटा दिया। अब हमें सबको में इन सबको मिलाना है, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे हमने डैश करते हुए इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इस नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, और ये देखिए हमने नीचे वाले पॉइंट को ऐसे कनेक्ट किया। यहाँ से हम ये फिटिंग वाला पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से घुमाव देते हुए हमने फिटिंग वाला पॉइंट कनेक्ट किया। उसके बाद हम ये ऊपर वाला निशान भी कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा इनको डार्क कर देते हैं ताकि आपको ईजिली यहाँ पर समझ में आ जाए कि आर्म होल हमारी आती है कमर की फिटिंग की, जो कि है 34। ठीक है, तो 34 का फोर्थ पार्ट कितना होता है, 8.5 इंच। और 8.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे बैक पार्ट में जो हम डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने 9.5 इंच पे फिटिंग का ऐसे एक निशान लगाया। फिर हमने यहाँ पर 1.5 इंच का ये मार्किंग किया, और जो ऊपर निशान लगाया था फिटिंग का, उससे और नीचे फिटिंग के निशान को हमने ऐसे जोड़ दिया। और यहाँ पर हमने कटिंग के निशान को भी कुछ इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें गले का लेंथ निकालना है, जिससे हम बैक पार्ट का डॉट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई रखेंगे, जो कि हमने रखी है यहाँ पर 3 इंच की। अब इसके बाद हमें गले की लेंथ निकालनी है। तो गले की लेंथ निकालने से पहले हमें शोल्डर में जो सिलाई लगानी होती है, उसकी हम यहाँ पर ऐसे मार्किंग करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर, जैसा कि हमने आपसे कहा था 10 इंच, 10 हमने यहाँ पे मार्क किया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक डिज़ाइन डालेंगे, जिसका लाइव वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने 10 इंच पे मार्किंग किया है। और अभी हम यहाँ पर गोल गला ड्रॉ कर देते हैं। बाकी हम यहाँ पर डिज़ाइनर गला बनाएंगे। 1.5 बाई 1.5 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग किया है। और सेंटर पे ये वाला मार्क हमने 1.25 इंच का लिया है। अब हमें यहाँ डॉट लगानी है। इतना स्पेस हमारे पास है, लेकिन डॉट कहाँ पे लगेगी, जो हमारा शोल्डर होता है उसके सेंटर मार्क का निशान लेके हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ये लिया हमने शोल्डर का लिया हमने सेंटर मार्क। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक जो हमारी गैप है, इसको मेजर करेंगे 4.5। ये 4.5 हमने यहाँ पर रखा है। अब इसमें आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच इस तरफ से मार्किंग हमें लेनी है। ठीक है, ये रखा हमने आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, 1 इंच हमने यहाँ पर कपड़े को कवर कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई रखेंगे, जो कि हम रख रहे हैं 5.5 इंच की। इस तरह से लंबाई रखी, 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 2 इंच तक हम इसकी सिलाई को ऐसे सीधा रखेंगे, और उसके बाद हम सिलाई को ऐसे तिरछा रखेंगे। अब ये वाला पार्ट हमारा पीठ में ऊपर की ओर टंगने लगता है, जिससे बचने के लिए हमें यहाँ पर एक आधा इंच की मार्किंग करनी पड़ती है। आधा इंच करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 1 पॉइंट बढ़ाया है, तो वो 1 पॉइंट हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे। तो ये आधा इंच के बाद एक डंडी और जोड़ते हुए हम इतना कपड़ा यहाँ पर माइनस कर देंगे इस तरह से। और ये हमने यहाँ पे ऐसे तिरछा निशान लगा दिया, और ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे ऐसे खिसकाते हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे अपना फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ से ऊपर की ओर पहले लंबाई निकाल लेंगे। 16 बन के चाहिए है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, यानी कि 18 इंच। तो यहाँ बॉर्डर पे हमने ऐसे रखा, और जहाँ पर हमारा 18 आ रहा है, वहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा 18 यहाँ पर आ रहा है। देखिए, एक बार और मेज़र करके दिखा दें आपको। ये रखा इस तरह से, और ये है 18 फिट 18 हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब ये ओपन पार्ट है, तो यहाँ से हम आधा इंच आई हुक का मार्जिन लेंगे, कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद गला और शोल्डर हमने 6 इंच लिया था, तो वही गला और शोल्डर हमने यहाँ पर 6 इंच इस तरह से मार्क कर दिया। देखिए, बिल्कुल टच करते हुए आ रहा है ना, बिल्कुल टच करते हुए आ रहा है। अब हमने 3 इंच यहाँ पर गले की चौड़ाई रखी है, और 0.25 हमने शोल्डर उल्टा डाउन किया है, जबकि इसका इस तरफ हुआ था और इसका इस तरफ। अब हम क्या करेंगे, 6 इंच में 1 पॉइंट कम करके आर्म होल का लंबाई रखेंगे, जितना कि हमने बैक वाली में भी रखा था। और ये हमने ऐसे लाइन बना दी। अब ये लाइन हमें इस तरफ लानी है फिटिंग के लिए। तो ध्यान देंगे, फिटिंग में हमको यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ाना है, क्योंकि ये दोस्तों 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है।
10.5 होता है 42 का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम 2 पॉइंट और जोड़ेंगे, यानी कि 11.25 इंच पे हम यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे। ये हमने फिटिंग का मार्क किया एंड स्केल की हेल्प से इस तरह से निशान लगाया। फिर हमने 1.5 इंच पे यहाँ पर फिटिंग के बाद मार्जिन का भी निशान लगा दिया है। अब बनाना है हमें आर्म होल। आर्म होल हमारा बहुत ही खास होगा, तो थोड़ा सा समय निकाल के आप इसको जरूर देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर लंबाई का लेना है सेंटर मार्क इस तरह से। फिर यहाँ का लेना है हमें सेंटर मार्क कॉर्नर से फिटिंग तक का। अब यहाँ पर हमें 1 इंच 1 पॉइंट पे ऐसे निशान लगाना है, जबकि बैक में 1 इंच 2 पॉइंट पे लगाया था। अब ये वाला जो हमारा फिटिंग के बाद मार्जिन वाला है, इसमें 1 पॉइंट ऊपर की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, 1 पॉइंट यहाँ नीचे की ओर घटाएंगे और 1 इंच का चौथा हिस्सा हम यहाँ घटाएंगे। अगर आपको मार्किंग नहीं समझ में आई, हम एक बार बोल देते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच का चौथा हिस्सा रखा है, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट रखा है, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट रखा है। सबको मिलाना है। मिलाने से पहले मेजर टेप को हमने ऐसे रखा, फिर हल्का सा तिरछा किया और इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद यहाँ से हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ से इस तरह से हमने पूरी लाइन ऐसे जोड़ दी। ये देखिए हमारा 42 का आर्म होल कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है। एक बार आप इसको जरूर बना के देखिएगा। अब बनाना है गला। गला बनाने से पहले शोल्डर में जो सिलाई लगाएंगे उसकी निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर गले की लंबाई 6.5 इंच ऐसे रख दी है और ये बनाया हमने बॉक्स, और इस बॉक्स में हम गोल गला बनाएंगे, जिसके लिए हमें 1.5 और 1.25 और ये हमने किया मार्क और ये बन गया हमारा गोल गला। अब इसके बाद हमें बेल्ट की मार्किंग रखनी है। तो ब्लाउज का लेंथ हमने रखा है 16 इंच और बेल्ट की जो लंबाई है वो है 2.5 इंच, यानी कि 13.5 इंच पे इनका बेल्ट सिल के तैयार होगा। जब 13.5 पे सिल के तैयार होगा तो मार्किंग 1 इंच ज़्यादा पे होगी, यानी कि 14.5 इंच पे। ऊपर से नीचे की ओर हमने 14.5 इंच पे ऐसे एक निशान लगाया है और इस तरह से एक सीधी निशान खींच दी है। अब बेल्ट की मार्किंग से पहले हमने जो ये 2 निशान लगाए थे, इन दोनों निशान की सीधी लाइन बनानी है। यहाँ पर हमें अभी कमर की मार्किंग नहीं करनी है। ओके, यहाँ पर हमको अभी कमर की मार्किंग नहीं करनी है। वो इसलिए दोस्तों, कमर की मार्किंग हम बेल्ट की मार्किंग के बाद करेंगे। उससे हमें मेन डॉट की लंबाई चौड़ाई पता चल जाती है। अब हमें बेल्ट को एक आकार देना है, जिसके लिए 1 इंच हमने आई हुक वाले में ऊपर की ओर ऐसे मार्क किया है, 4 इंच यहाँ मार्क किया और इसको हमने ऐसे मिला दिया। यहाँ पर हमने 1 इंच का चौथा हिस्सा मार्क किया है और यहाँ पर हमने 4 इंच मार्क किया है और इसको भी हमने ऐसे मिला दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमने सेंटर मार्क लिया। कहाँ से कहाँ तक का? आई हुक से फिटिंग तक का। ये हमने सेंटर मार्क लिया और इसमें 1 पॉइंट किया और इसमें 1 इंच का चौथा हिस्सा नीचे की ओर मार्क करके और इस तरह से हमने एक शेप दिया, जो कि हमारा बेल्ट एक तैयार हो गया है। अब हमें कमर की मार्किंग करनी। कमर हमारी 34 थी, 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 पे हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया है और यहाँ पर किया है 8.25 पर। ऊपर हम 1 इंच का चौथा हिस्सा लूजिंग रखेंगे, क्योंकि अपर पार्ट पे हमने लिया हुआ था। ये मार्क किया। अब चेस्ट की फिटिंग से बेल्ट की फिटिंग के बीच में ये जो गैपिंग है 2 इंच की, यही 2 इंच की हमारी डॉट बनेगी। जो हमने 4 इंच मार्क किया था, इससे हमने 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ 2 इंच का कपड़ा कवर किया है। सेंटर वाले में ऊपर की ओर हमने 2.5 इंच ऐसे मार्क किया है और ये हो गया हमारा बेल्ट वाला मेन डॉट। ओके, अब इसी डॉट से हम सारे डॉट निकाल लेंगे। इसके ऊपर हमने 1.5 इंच ऐसे मार्क किया, 1.5 इंच हमने इस तरफ मार्क किया। ये हमारा बहुत ही इजी मेथड है, जो कि आपका हर जगह चल जाता है। इससे तो हमने इसको ऐसे मिला देना है और यहाँ पर हम आधा इंच का कपड़ा कवर करेंगे। यहाँ जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है, इसमें 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करके इससे हमें इसको मिला देना है और इसमें हमें 1 इंच का चौथा हिस्सा खर्चना है। ओके, अब हमें आर्म होल डॉट बनाना है, जिसके लिए हमने कॉर्नर से 1 इंच अंदर की ओर मार्क किया है। मेजर टेप को ऐसे रखा है, जिसमें हमने डॉट से 2 इंच पे एक निशान लगाया है। उसके बाद सीधी लाइन हमने ऐसे खींच दी और इसमें हमने 1.25 इंच का कपड़ा कवर करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट बैक बना लिया। इसकी हम करते हैं कटिंग। जब तक आप हमारे करिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।